हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है और अगर आप आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेंस या एडवांस तक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नीट का प्लान है, आपका मेडिकल लाइन में जाने का प्लान है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारे दो जेवल्स को। जी हाँ, अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो टीचर्स हैं, दे हैव एक्सपीरियंस, तो भाई खैर बताएंगे, हमारे साथ सर शेयर करेंगे। बट जो इनके जिन्होंने जितने रिजल्ट्स इन्होंने एडवांस लेवल तक के जो दिए हैं ना, मतलब इतने कम स्पैन में, वो मतलब काबिल तारीफ है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे फिजिक्स की सुपर फैकल्टी रंजीत मिश्रा सर, और हमारे साथ हैं केमिस्ट्री के सुपरस्टार। जी हाँ, सुपरस्टार ही बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है, मतलब मेरा दिल जीत लिया, क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो आपको खैर मिलेगा वीडियो। सो मनीष सर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बेसिकली आप ही से शुरू करूंगा कि अब जो बच्चा 10th से जब निकल के आ रहा है और वो एम करता है कि उसको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए या नीट में सिलेक्शन चाहिए। अभी हाल ही में मैंने एक कॉमर्स के लिए एक वीडियो इसी तरह का बनाया था, जिसमें मैंने हमारे एक फ्रेंड ही हैं सीए अविनाश जैन सर, उनको मैं लाया था, और जहां पर ये कहा था कि बच्चों के अंदर एक अलग ही क्रेज होता है साइंस को लेके। तो यहाँ पर वो आईआईटी और मेडिकल का एम लेके वो पहले से ही निकलता है। ये बहुत बड़ा चीज है। तो सर कैसे, मतलब हर बच्चा तो सिलेक्ट नहीं हो पाता, बट कैसे, क्या उनका स्ट्रैटेजी होना चाहिए शुरुआत से कि वो उसको सिलेक्शन की तरफ वो बढ़ पाए सर? तो सर मनीष सर से हम शुरू करेंगे और उसके बाद आते हैं हम रंजीत सर के पास। हेलो दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि 10th में जब हम लोग रहते हैं, 9th-10th में बेसिकली, तो हम लोग सोचते हैं, हर किसी का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। बेसिकली अगर सपने देखो तो यही कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो सीए वगैरह के लिए जाते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ, भाई सपना देखना तो बहुत आसान है ना, हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। और करने के लिए क्या है, अगर आप 10th में हो, जब 10th में आप जाते हो, तभी आपको एक सब्जेक्ट समझ में आता है कि हाँ साइंस है। साइंस में कुछ फिजिक्स का पार्ट रहता है जो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में हेल्प करेगा। और अगर बायो का पार्ट लेता हूं तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि बाबा हाँ, बायो का अगर मैं ये पार्ट करता हूं तो शायद से मैं अगर मेडिकल फील्ड में जाऊंगा तो मुझे हेल्प कर सकता है। तो वैसे ही बच्चों, अगर हम लोग आगे करना है, जैसे नीट का प्रिपरेशन करना है या जेई का प्रिपरेशन करना है, इवन एडवांस का प्रिपरेशन करना है, तो पहला जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे जेई के लिए जाना है, एडवांस के लिए जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा सिलेक्शन रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और अगर मुझे नीट के लिए जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जहां तक मैं प्रिपरेशन का बात करता हूं, तो ये फर्स्ट डे आप जब 11th में घुसते हो ना, तभी से आपको ठान लेना है कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो आज से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। ओके, और प्रिपरेशन करना कैसा बच्चों, बहुत ही ईजी है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका एक रूटीन फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस 12 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ा और मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हो ना बच्चों, प्लान स्टडी अगर करते हो, तो आप इजीली बन सकते हो। इसी के लिए हम लोग यहां पे आए हैं और आपको थ्रू आउट हेल्प करेंगे। तो 11th में ही आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट डे से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जो भी टॉपिक्स दिया जाएगा, डिटेल में उसके नोट्स दिए जाएंगे और आपको हर पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी रहेंगी तो उसको एलिमिनेट भी कर देना है, कुछ चीजें करना रहेगा और उसको डिटेल में करना रहेगा। डेली प्रैक्टिस जो डीपीपी दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही है। और आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे थ्रू आउट द ईयर, एट द एंड रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बाकी सब रंजीत सर बताएंगे आपको। यस, तो हमने केमिस्ट्री का तो सुन लिया, मनीष सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट मैं चाहूंगा कि रंजीत सर, जो मतलब फिजिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब मैं समझता हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको एनालिसिस एकदम जम के करनी पड़ती है। अगर आप मेन से एडवांस की बात कर रहे हो, खैर नीट में थोड़ा सा लेवल कम रहता है, बट एडवांस की जब हम बात करते हैं सर, वहां पर तो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी की जरूरत होती है। और मैंने आपके जो वीडियोस ऑलरेडी 11-12 वाले चैनल पे हमारे हैं गाइज, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर चेक करना। तो आपके वीडियोस देखे सर, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी में ही जो अभी शुरुआत करी है, वो एकदम मतलब बोलते हैं दिल जीत लिया आपने वहां पर, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। वो स्टार प्रॉब्लम तो सर कमाल का था सर वो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सर, फिजिक्स में स्पेशली अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे को शुरू से, बिकॉज बच्चा जब 10th से 11th में जाता है ना, एक बहुत बड़ा जंप होता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या तैयारी से जाना चाहिए? और कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो 11th में हैं एंड दे आर मूविंग टू 12th, दे आर ऑलरेडी मतलब इन टू 12th।
तो अब से उनको क्या करना चाहिए या कैसे करें कि भाई वो मेंस और एडवांस तक के लिए सेलेक्ट हो जाएं, और अगर कोई नीट का बच्चा है तो वो कैसे तैयारी करे सर? So first of all, thank you Sanjeev sir, and hello बच्चों, this is रंजित मिश्रा, and मैंने IIT के लिए काफ़ी सारे वीडियोस भी अभी मैंने लास्ट एडू मंत्रा 11th-12th में रिकॉर्ड किए हुए हैं। और हमारे रंजीत सर जो हैं, आपको बता दूं मैं, एमटेक हैं सर। कौन सी स्ट्रीम से हैं सर? यस, फर्स्ट मैं आपके बारे में बता देता हूँ बच्चों को। जरूरी चीज है सर। एक्चुअली दिस रंजित मिश्रा, एंड मेरा जो एजुकेशन है, मेरा बैचलर डिग्री है वो एरोनॉटिक्स में है। उसके बाद मैंने बच्चों गेट का एग्जाम एरोस्पेस में क्वालिफाई किया हुआ है, एंड उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मशीन डिज़ाइन में किया हुआ है। एंड लास्ट 7+ ईयर्स से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं ऑफलाइन फील्ड में था अभी तक, बट संजीव सर से मिलके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी संजीव सर के जैसे ऑनलाइन बहुत सारे, जो पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अफोर्डेबल, मतलब ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देना भी जरूरी है, राइट? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में मैंने काफ़ी स्टडी किया। मुझे पता चला है, जब से मैं संजीव सर से मिला हूँ, मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ ऑनलाइन में। मैंने काफ़ी कंटेंट देखे बच्चों, बट अप टू द मार्क मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को खुश करने के लिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मतलब इनफ नहीं है, राइट? तो बच्चों, मैं अब आपसे एक बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा 9th में है, राइट, और 9th से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। अगर कोई 9th में है तो उसको IIT फाउंडेशन करके जो कोर्स सर लॉन्च कर रहे हैं अभी, उसमें हमें क्या करना होगा? मैं आने वाला हूँ सर कि मतलब बेसिकली कहाँ पर वो चीज आ जाएगी, और उसके बाद सर आप पहले ये वाला चीज करिए, फिर हम फाउंडेशन वाले पार्ट में हमारे। ओके, सो बच्चों, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे सपोज अभी 9th-10th में हैं, आप यहाँ से ही अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके, स्पेशली फॉर फिजिक्स कैसा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग 9th-10th से ही आती है। अगर आप 11th में सपोज जंप कर गए हो, 11th में आ गए हो, सो 11th में आने के बाद क्या होता है, बच्चे आधे तो कंफ्यूज होते हैं, अरे फिजिक्स इतना टफ है, मैथ्स टफ है। नंबर तो आ जाते हैं बेसिकली, 10th में आपको अच्छे खासे ग्रेड मिल जाते हैं, 90+ आ जाता है, तो बच्चा सोचता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है। बट 11th में आने के बाद उसको पता लगता है कि हाँ यार नहीं, मतलब दैट वाज नॉट इनफ, है ना? और फिर उसको यहाँ से लेवल से, 0 लेवल से फिर स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि अलग ही चीज है सर वो। एक्चुअली सर होता क्या है, 9th-10th में मोस्टली इंडिया में जो पैटर्न चल रहा है, बच्चे ज्यादा रटते हैं और जाके उसको एग्जाम में उगल देते हैं, बस वही पैटर्न चल रहा है। बट आप 11th-12th में जब आते हो, स्पेशली अगर आपको सिर्फ बोर्ड करना है तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो हो जाता है, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में काम करना होगा। अगर सपोज राइट, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पे अगर काम नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बच्चों, अगर आप 11th में हो तो मैं आपको बोलूंगा, आपका सपोज यूनिट डायमेंशन से आपका जो फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट होता है, सो वहां से आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना होगा। सपोज मैंने आपको पढ़ाया तो आपको उसी दिन वो पार्ट कवर करना है, प्लस आपको यहाँ पे DPP दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको आपको सॉल्व करना है, और आपको लेक्चर प्रॉपर अटेंड करने हैं, एंड साथ में आपको अपने स्टडीज के लिए कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप सपोज एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन टाइम पास कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे आपका नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, फिर आप लीजिएगा। मतलब गाइज, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि भाई 11th-12th के लिए भी, 11th-12th साइंस के लिए भी दमदार चीज जो है वो आने वाली है, प्लस IIT फाउंडेशन का ऑब्वियसली वो बताऊंगा मैं भी। बट जो आप अभी तक यूट्यूब पर देख रहे थे, मतलब ओवरऑल यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, 11th-12th के नाम पर जो भी चीज, और IIT JEE जो मेंस और एडवांस की जो यूट्यूब पे जो अभी चल रहा है ना, जहां भी आप देख रहे थे या जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब सही मायने में सर मैंने देखा है ना कि वो एडवांस लेवल तक का नहीं है। पर बच्चों को ये चीज नहीं पता, टीचर्स जानते हैं, जो टीचर्स हैं वो जानते हैं उस चीज को कि एडवांस लेवल का नहीं है। आपको टैग लगा दिया जाता है कि हाँ ये 2007 का है, या ये 1999 में पूछा गया था, पर सवाल अक्सर वही पिक किए जाते हैं जो इजी होते हैं, जिससे बच्चा पकड़ में आ जाए, ठीक है। और मैंने, लेकिन आपने जो वीडियो बनाया था, मैंने वो देखा ना सर, उसमें जिस लेवल की न्यूमेरिकल्स आप करा रहे हो, हालांकि आपने बोला कि इसमें और वो तो कुछ नहीं, इसमें और ऐड होगा, तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई जो बच्चा सही में सिलेक्शन करना चाहता है, अपने आप में देख रहा है ना अपने आप को, तो आपको मेहनत करनी होगी और ऐसे न्यूमेरिकल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, ये है, भाई तुमको करना पड़ेगा। सिर्फ इजी वाला देखते हो और समझ में आया, तुमको लगता है कि हाँ IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज नहीं होने वाली। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अपने टीचर्स जो अपने ऑफलाइन में आसपास टीचर्स होंगे उनसे पूछना कि भाई क्या ये सफिशिएंट है जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो,
तो अभी फिलहाल जो अवेलेबल है उसमें नहीं है, बट मैंने जो रंजीत सर का जो कंटेंट देखा है उस वाले में मैं आपको श्योरली बता रहा हूं कि अगर आपने यूट्यूब पर ही अगर ढंग से फॉलो कर लिया तो वो काफी होगा, ठीक है। और इवन मनीष सर का जैसे मैं बताया, फर्स्ट लेक्चर ही मैं जो रिकॉर्ड अभी इनफैक्ट आया नहीं है, आ जाएगा, तो आप देखना कि जो रिकॉर्ड हुआ है ना, मतलब आपको फील आएगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री शुरू हुआ है। सर आपका आई गेस फिजिकल में ले रहे हैं आप? यस सर। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो ये सर आपको पहले बताना इंट्रोडक्शन रहेगा। एग्जैक्टली। अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो आई हैव 11 years ऑफ एक्सपीरियंस। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मैंने टीचिंग चालू कर दिया था। एंड अगर मैं डिग्रीज का बात करूं तो आई हैव डबल मास्टर्स। एक तो मैंने मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री किया है और एक मास्टर इन केमिस्ट्री किया हुआ। डबल मास्टर्स इवन व्हाइल स्टडिंग अगर आप चेक करोगे तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं टॉपर था मेरे कॉलेज में। क्या बात है। ओके, तो टॉपर बनने मतलब कैसा, देखो 10th और 12th में सबके नॉर्मली मार्क्स वगैरह हैं ऐसे, बट अगर मैंने ग्रेजुएशन का बात करूंगा तो ग्रेजुएशन में जाके मुझे समझा कि एक्चुअल क्या मेहनत करना पड़ता है, किस वे में प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर आपका वे क्लियर हो जाता है ना, एक मेथड आपने सेट कर लिया कि ऐसे प्रिपरेशन करना, तो डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर रिजल्ट यू विश फॉर। जैसे सर ने बोला कि अगर आपको मेडिकल करना है, मेडिकल के लिए नीट का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चों सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो अगर आप सोचे रहोगे डॉक्टर बनने के लिए बाद में फार्मासिस्ट बनकर निकलोगे, तो वो नहीं करना। हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के वे के हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो होता ये है ना कि डॉक्टर तो 10 लोग बनेंगे, बाकी 90 लोग फार्मासिस्ट बनते हैं, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मैंने बायो ले लिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आपका यहाँ पे का कंपटीशन हो रहा है सर के पास, जिसे एकदम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और आप जब वहां पे टेस्ट का वगैरह देखोगे तो आपको समझेगा बाबा कि हाँ मैं इंडिया लेवल पे मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। सर इसमें मैं अगेन एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने देखो ओपन हैंड दे दिया है टीचर्स को, मैंने ओपन हैंड दिया है। अभी फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अभी हमारे रंजीत सर और भी फैकल्टीज जो है हमारे, जो और भी सुपरस्टार्स है वो ऐड होने वाले हैं, ठीक है। सुपरस्टार इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैंने पर्सनली जो है इतने सालों, बिकॉज आप लोग बोले सर आप क्यों नहीं बना रहे कंटेंट, तो भाई दो ही हाथ है एक ही इंसान हूं, तो ठीक है आप समझ सकते हो कि थोड़ा लोड ज्यादा होता है। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम साथ में पैरेलली, तो हमारी अब टीम बिल्ड हो रही है जहां पर, और सिर्फ टीम बनानी जरूरी नहीं होती गाइस, मतलब वो बोलते ना कि जो एक्चुअली टीम में काम करे ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। तो भगवान की दुआ से हमारे साथ जो है अब अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो मैं ये कह रहा था कि फ्री हैंड मैंने दे दिया टीचर्स को। मैंने ये नहीं कहा है कि भाई आपको इतना पढ़ाना है, इतने ही टाइम में ऐसे कराना है, बहुत सारी जगह पे रेस्ट्रिक्शंस होती है। भाई आपको जितना पढ़ाना है पढ़ाइए, ठीक है। यूट्यूब के लिए भी मैंने फ्री हैंड दे दिया है, तो आप आराम से, अगर मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर आराम से ये लोग अगर यूट्यूब को भी फॉलो करेंगे ना, मतलब हाँ इनफैक्ट मैंने ये कहा है कि मुझे व्यूज का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत कर लिया यार ये यूट्यूबर वाली कहानी, बहुत जिंदगी जी ली, और मुझे सच में अब व्यूज के लिए भी कुछ नहीं करना है। व्यूज कम भी होंगे ना चलेगा, लेकिन हमको कंटेंट वही देना है जो बच्चे के काम आए, है ना। जो मेरे काम आए वो कंटेंट नहीं चाहिए, जो बच्चे के काम आए सर वो कंटेंट हमको डालना है। और इनफैक्ट ये मैंने डे 1 से ये चीज सोच रखी है, और जितने भी फैकल्टीज यहाँ जुड़ रहे हैं आपको हालांकि धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। भाई ये चीज आपके, मतलब अगर आपने डे 1 से फॉलो किया, शुरू से फॉलो किया, जबरदस्त चीज होगी। ये वीडियो आप अगर 12th में हो या अभी 12th में पहुंचे हो तो आपके लिए कंटेंट शुरू हो चुका है। रंजीत सर का आ गया है, मनीष सर का अभी आ जाएगा कल परसों में आपका कंटेंट, और इसके अलावा बाकी टीचर्स का भी आता जा रहा है। अगर आप 10th में हो, ज्यादा मेजोरिटी हमारी 10th में है, 10th से 11th में मूव करोगे, जून में आपको कंटेंट 11th का भी मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप 9th या 10th के ईयर, कमिंग ईयर में 9th या 10th में आने वाले हो, IIT फाउंडेशन, मेडिकल फाउंडेशन एंड इवन NTSC वाली चीज भी हमारे EduHap वाले चैनल पे आएगी, ठीक है। जो संजीव पांडे का चैनल था वहां पर मैंने सोच रखा है भाई आपके लिए कंटेंट दिए जाएं, वहां पर वो आएंगे, ठीक है। बस ये है कि आपको अपना प्यार जो है वो बनाए रखना है, जैसे ट्रस्ट आपने आज तक किया है वो बनाए रखना है। और कंटेंट वो मिलेगा ना कि जो लोग बेच रहे हैं ना, मतलब 50,000 1 लाख में जो ये सर ये चल रहा ना मनमानी, ये सारी चीजें बंद होंगी, ठीक है। ये मनमानी को बंद करना है। और जैसे मैंने कल एक मेंटी सेशन में मैंने बोल दिया, एक बच्चे ने मुझे उकसा दिया, तो मैंने थोड़ा सा अपने मन की बात बता दी कि भाई प्राइसिंग जो अभी, ये तो यूट्यूब की बात हो रही थी, अगर आपको पूरे सिस्टमैटिक लाइव बैचेस में करना है तो उसकी प्राइसिंग भी मैंने रिवील कर दी, एंड इट विल नॉट बी मोर देन 999। सर ये आज तक नहीं हुआ यूट्यूब के या पूरे हमारे एडटेक की हिस्ट्री में कि हम 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, एंड दैट टू इन दिस प्राइस। वो भी कौन सा कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट होगा फॉर योर
JEE एंड या फिर हम बात करें नीट की, ठीक है, तो इस प्राइस में आज तक किसी ने नहीं दिया है भाई। तो बस आपको ये करना है कि आपको डे 1 से फॉलो करना है सही तरीके से। हालांकि ये कोई लॉन्च वीडियो नहीं है, ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है, यहाँ पर मैं सर को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और मैं थोड़ा चाहता हूँ कि बच्चों को सर थोड़ा और आइडिया लगे कि भाई उनको शुरू से क्यों, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ फिर होता यह है कि बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं, थोड़ा 10th के बाद सोचते हैं कि भाई मस्ती कर लिया जाए, बट अगेन बहुत जरूरी है गाइस कि आप इसको सीरियसली लो। और हालांकि जो लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी पढ़ाई के हिसाब से ईमानदारी से आपको करना है और डे 1 से चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। मनीष सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जब मतलब बच्चा जो है मेंस या उसने एडवांस एम रखा है, ठीक है, मेंस तक की चीजें वो कर ले रहा है, ऐसा क्या डिफरेंस होता है बच्चों में कि कोई बच्चा है जो मेंस तक ही क्लियर कर पाता है और कोई बच्चा है जो एडवांस तक को क्लियर कर लेता है, तो वो क्या माइंडसेट होता है? क्या वो सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है या ऐसा क्या है सर? देखिए, अगर सिलेबस का बात करेंगे सर, तो सिलेबस में इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट जनरली क्या हो जाता है कि बच्चा जब 11th में जाता है, 12th में जाता है, JEE मेंस का अगर बात करता है तो वो लोग का क्या एम रहता है, जस्ट मुझे क्वालिफाई करना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि क्वालिफाई करना है कि हाँ, मतलब पहले से अपने एम को हाँ, एम को बहुत छोटा रखा बच्चे, मतलब क्या सोच रहा है कि अगर मुझे 90% वगैरह आ गया मैंने क्वालिफाई कर लिया, बट अगर क्वालिफाई का एम किया तो वहीं पे बच्चे का गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपको एडवांस का करना है, तो अगर मैं JEE मेंस का बात करूंगा तो आपका एम मेन रहना चाहिए कि 300 में से हाउ आई कैन स्कोर एटलीस्ट 280 290। अगर मैं एम रखूंगा तो हाई एम के हिसाब से मेरा प्रिपरेशन का लेवल बढ़ेगा और प्रिपरेशन का लेवल करते करते ही आपको समझेगा भी नहीं और आप एडवांस लेवल में घुस चुके हो। लेकिन अगर बच्चे ने एम ही कम रखा है, तो एम कम रखा है तो उसके हिसाब से उसका लेवल कम है, और लेवल कम है तो एडवांस के लिए तो फिर डिफिकल्ट है। मतलब इसमें सर, इसमें हाँ मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है, एक पॉइंट कि जब जैसे हमारी क्रिकेट टीम है तो उसमें भी मतलब मैंने इस चीज को कनेक्ट किया हुआ पढ़ाई से भी, मैंने बताया भी है बच्चों को कि जब वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होते हैं तो अगर वो फाइनल मैच को ध्यान में रख के खेल रहे हैं ना, सिर्फ फाइनल मैच को, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। अगर आप अपने अगले स्टेप को ध्यान से कर रहे हो ना, दैट इज अ थिंग जो चाहिए होता है। मतलब अगर उन क्रिकेटर्स ने, उन टीम, मतलब उस टीम ने अगर सिर्फ अपने अगले मैच पे फोकस किया ना, काम हो जाएगा। ऐसे ही है कि अगर आप मतलब आपको एडवांस के लिए कुछ अलग से बहुत हटके नहीं करना होता, चीज वही है जो आप 11-12 में कर रहे हो, थोड़ा सा एडिशनल चीज है, प्लस माइनस है, बट अगर आप मेंस को ही उस सीरियसनेस के साथ अगर क्वालिफाई कर रहे हो, सर ने बताया कि 280 प्लस, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, आपको थोड़ी सी और मेहनत से आप एडवांस भी कर लोगे, राइट। तो ये सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं रंजीत सर से भी जानना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा आते हैं हम फाउंडेशन वाले पॉइंट के ऊपर कि क्यों जरूरी होता है कि बच्चा 9th और 10th से ही अपने उस अगर IIT और मेडिकल के सपने को जी रहा है तो कैसे उसको पहले से तैयारी करे और क्यों जरूरी है सर वो? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि 9th 10th के बाद से जो गैप होता है, डायरेक्ट बच्चे जब 10th के बाद 11th में जंप करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पहले उनका एम होता है कि मुझे मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग के लिए जाना है, बट जब वो देखते हैं ना वो पोर्शन को, तो डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब पहला 3 महीना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही डरावना सा होता है वो। हाँ। और मतलब ऐसे मेरे साथ काफी बच्चे थे, ऑफलाइन में देखा था मैंने कि ना सर अच्छे बच्चे, पर वो शुरुआती जो फेज होता है ना, उसमें ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एक्चुअली सर मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है कि मतलब 10th में उन्होंने अच्छे स्कोर किए हुए हैं, बट 11th में आने के बाद जब वो पोर्शन को देखते हैं, इनिशियली उनके पेरेंट्स भी मतलब बोलते रहते हैं, सबका एक प्रेशर होता है, तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। उनसे नहीं होता है, जब सपोज कोई आपका फ्रेंड कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो सडनली आप डीमोटिवेट होने लगते हो। तो इस सिचुएशन से हटाने के लिए बच्चों को अगर हम उनको 9th से उनका प्रिपरेशन कराएं, 9th से उनको जो 11th 12th की चीजें हैं, अगर हम उनको 9th 10th से ही ऐड करना स्टार्ट करें, एग्जैक्टली फाउंडेशन तो यही है ना। मेन अगर बोले तो उनका मेंटेलिटी सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है। बच्चों के अंदर एनालिटिकली उनको एडवांस करना है, एनालिटिकली डेवलप करना है। तो कैसे होगा? तो पहले तो हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके, वो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे जिससे आप उसको रिलेट कर सको, स्पेशली इन फिजिक्स। अगर आप उसको रियलिटी मतलब प्रैक्टिकली जो चीजें आप देख रहे हो उससे अगर मैं फिजिक्स को रिलेट करूं, तो चीजें आपको इजिली अंडरस्टैंड होंगी, राइट। एंड दूसरी चीजें हैं
कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझने लगे, फिर मैं उसको न्यूमेरिकली अप्लाई करूंगा, राइट। और एक बार आप न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करोगे तो आपको मजा आएगा, और उसको आप धीरे धीरे, आप बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन जनरेट होता है। और कभी भी याद रखो, सक्सेस एक दिन से नहीं आता। आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही पूरा चैंपियन बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये सर आ रहा है, एक और पॉइंट आ रहा है, एक और पॉइंट आ रहा है कि जब मतलब ये होता है हमारे साथ, मतलब मैं ऐसे हेल्थ बहुत ज्यादा थी सर मेरे, तो मैं जिम ज्वाइन किया मैंने, और कभी कभी एकदम से सब मोटिवेशनल चीजें देख लेते हैं ना, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, किसी को देख लिया अरे क्या फिजिक बनाई है, तो एकदम से लगता है कि नहीं आज तो मैं बना के ही आऊंगा। तो हाँ, तो 2 घंटे एकदम अच्छे से 2.5 घंटे जिम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा खुल जाता है, थोड़ा सा खुल जाएगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ तैयारी हो गई, बट वो फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। तो एक दिन से नहीं होता है। आप अगर वो आधा घंटा ही अगर मैं साल भर कर लूँ ना, तो उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रूटीन होना चाहिए। राइट। बच्चों, मैं आपसे बस एक ही चीज बोलूंगा कि लाइफ में किसी भी चीज का एक रूटीन सेट करो कि आपको करना है। रियली अगर आपका एम है कि मैं अपने आप को 12th में देखता हूं कि मैं एडवांस में मैं बहुत ही अच्छे नंबर, मतलब मैंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं और मैं इस IIT को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पहले से ही अपना माइंडसेट बनाना होगा, तभी मैं वो कर पाऊंगा। और वो कैसे होगा? वो एक दिन में कभी भी नहीं होगा बच्चों। आप स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे भी मैंने बहुत ही अच्छा पॉइंट मनीष सर ने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं 4 to 5 आवर्स भी आप पढ़ो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जरूरत है। अब इनिशियली स्टार्टिंग से ही 4 घंटा इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ रहे। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग से ही 2 आवर्स से स्टार्ट करो, 2 आवर्स 3 आवर्स से स्टार्ट करो, और अपने आप को ना डेली बोलते ना हाफ एन आवर बढ़ाते जाओ, हाफ एन आवर, मतलब अपने आप को थोड़ा सा पुश करते रहोगे ना, पुश किया तो काफी है। यस। और ये कैसे होगा? आफ्टर 21 डेज के बाद बच्चों आपको मजा आएगा पढ़ने में। और आप अगर जब पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कोई चीज मिस कर रहे हो, अंदर से वो फीलिंग आती है, राइट। और एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा कि कभी भी ना निगेटिविटी मत रखो, हमेशा पॉजिटिविटी रखो और ट्राई करो कि मुझे करना है, और जिद होनी चाहिए कि करना है। और आप, मुझे गारंटी है कि अगर हम आपको अच्छा एक बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपका 100% होगा सिलेक्शन। उसमें तो कोई शक नहीं, हमने सर नमूना देख लिया है, ठीक है। अभी मैं एक बात ना दिल से कहना चाहता हूँ उन सारे बच्चों कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, या फिर जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है कि भाई या पेरेंट्स का, या तो फिर आसपास में ही, या उनके नंबर से खुद ही उन पे प्रेशर बिल्ट हो जाता है कि हमको साइंस ही लेना है, या हमको मेडिकल ही करना है, या फिर IIT में ही करना है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको मैंने लाइफ में ऐसे कई एग्जांपल्स देखे अपने, आई गेस 12 साल से ज्यादा उम्र की एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग में। तो इसमें ये देखा है ना कि ऐसे बच्चे भी हुए हैं जिनको जबरदस्ती IIT में या मेडिकल में भेजा गया, वो वहां पर कुछ नहीं कर पाए सर, फेल, मतलब वहां से निकल के आए, ड्रॉप होके आए, और एक्चुअली उन्होंने लाइफ में उसके बाद बहुत कुछ किया। ठीक है, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना यस चाहूंगा। सर, यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। एग्जैक्टली। और कभी कभी बच्चों हमें, स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि बच्चे को जो उसका खुद बचपन से उसने, हमको समझ में आ जाता है सर एज अ पेरेंट, दैट इज एक चीज है जो हमको समझनी होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ बिल्ट हो रहा है, वो कहाँ पर अच्छा फील करता है, महसूस करता है। तो अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड में आपको लग रहा है कि हाँ उसको वो जी रहा है उस चीज को, या आर्ट्स को जी रहा है, ह्यूमैनिटी को जी रहा है, तो उसको वहां पर जरूरी है कि वो वहां पर जाए, क्योंकि वो एक्सेल ही वही करेगा। लाइफ में हर चीज पैसा और हर इसी से आप मेजर नहीं कर सकते। तो पहले तो वो इंटरेस्ट लेवल बहुत जरूरी है, उसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी गाइस। यस सर। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो आपका इंटरेस्ट है उस पर पहले फोकस करो, और इंटरेस्ट भी कैसे डेवलप किया जाता है मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगा। सो सपोज आप चाहते हो, आपको करना है इंजीनियर बनना, IIT से आपको इंजीनियर बनना है, खुद ये अगर फील हो आपके अंदर वो फीलिंग आनी इंपॉर्टेंट है। एक बार वो फीलिंग आपके पास आ गई तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, बट एक टाइम के बाद ना आप उसको एंजॉय करोगे, और जहां पे आपने काम को, अपने जो भी आपकी काम है XYZ, मतलब बच्चा अगर ब्रिलियंट ना भी हो ना, उसका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर वो इंटरेस्ट डेवलप्ड है ना उसके अंदर, तो वो जीरो से वो उस ऊंचाइयों को छू सकता है, वो जीरो से हीरो बन जाएगा। एग्जैक्टली सर। तो वो बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट लेवल, मतलब इवन इफ यू आर नॉट एबल, यू शुड बी विलिंग। अगर आप विलिंग हो तो आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा। और इसके अलावा सर, मैं इसके अलावा बस अभी फिलहाल के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका जो 11th 12th का जो भी कंटेंट हमारा आने वाला है,
इट विल बी कमिंग ऑन एड्यू मंत्रा 11-12 साइंस चैनल, जहां पर सिर्फ 11-12 बोर्ड्स का नहीं, आपको मेंस, एडवांस, नीट लेवल तक की चीजें कराई जाएंगी और वाकई में कराई जाएंगी ऑन यूट्यूब। और इसके अलावा जो बच्चे फाउंडेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एड्यू हैप जो हमारा चैनल है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको कंटेंट मिलेंगे, चाहे वो 9th-10th का हो, चाहे फिर NTSC या फिर IIT फाउंडेशन, मेडिकल फाउंडेशन, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, ठीक है। और आई होप कि जल्दी ही शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने इंट्रोड्यूस किया है रंजीत सर, मनीष सर को। अभी और भी कुछ नाम हैं जो जुड़ने बाकी हैं, जैसे फिजिक्स में अंबुज सर का इंट्रोडक्शन बाकी है, तो वो हो जाएगा उसी टाइम में। और इसके अलावा बायोलॉजी के लिए तो भाई मतलब हमने सर PhD आ गई है सर, तो मतलब, और वो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बोलता है, मतलब उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले वो बोलते हैं। पूजा मैम, उन्होंने कुछ वीडियोस उनके आए भी हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, और अब तो वो फुल फ्लेज आ रही हैं सर। मतलब उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है कि कॉलेज को ड्रॉप कर दिया है पूरी तरह से, और वो 100% आ रही हैं। तो इसका मतलब गाइज आपको दिल से कंटेंट्स मिलने वाले हैं, आपको जरूरत है ईमानदारी से उसको फॉलो करने की। और हो सकता है कि आप एक वीडियो को बीच से देखो तो आपको ना समझ आए या फिर दिक्कत होगी, बिकॉज वो होता है एग्जैक्टली मतलब कितना भी अच्छा धुरंधर टीचर हो, ये चीज होती है। तो आपको जरूरत है शुरू से देखो उस चीज को, और मजा आने वाला है, ठीक है। सर एंड में बस चाहूंगा कि आप बच्चों को कुछ अगर मैसेज देना चाहते हो तो यस। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि आप हम पे ट्रस्ट करिए, और ट्रस्ट मतलब जब आप एक बार कंटेंट देखेंगे, आप रियली अगर इंटरेस्टेड है स्टडीज के लिए, आपका रियल एम है कि मुझे करना है, तो मेरे कुछ वीडियोस हैं, लाइक 5 वीडियोस हमने अभी तक अपलोड किया हुआ है। टॉपिक है एक ही चीज मेरा भी कहना है गाइस, कि जो चीज फ्री में तुमको मिल जाए ना, उसकी कद्र करना सीखो, ठीक है। नहीं तो वही चीज जब तुमको लाखों रुपए में मिलती है ना, तुमको बहुत मजा आता है। तो अगर इस मेंटालिटी से बाहर आना है ना, ठीक है, तो वो चीज फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे तुमको दिया जाएगा ना, तो फिर उसको ढंग से फॉलो करना। वही चीज तुमको 5,000 में, 50,000 में, 1 लाख में, 5 लाख में मिलेगी, तो तुमको मजा आ जाता है। वो थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को। एजुकेशन जहां से सही मिले और जहां से आपको लगता है कि हाँ यहाँ मिल रहा है ना, वहां पर ईमानदारी से फॉलो करो, ठीक है। और यस सर, आप कंटिन्यू करें। तो बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट जो टॉपिक बनाया है, उसमें मैंने स्टार्टिंग मतलब सर्किट्स जो सीरीज पैरेलल से लेके, और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था डेल्टा स्टार मेथड, जो अभी मैं करंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ तक आपको हर एक सर्किट, मतलब जो कि IIT में 1979, 1980s ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है। स्टार प्रॉब्लम और डेल्टा स्टार बोल रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारे 12th का नहीं है, वो तुम्हारे मेन एडवांस तक के लेवल तक को टच कर रहा है वो, ठीक है। और बहुत कुछ आनी है गाइस, मतलब सर ने बोला सर ये तो शुरू है, वो पूछते हैं कि सर ये डालूं कि नहीं डालूं, सर ये करूं कि नहीं करूं, ये लेवल ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है। मैंने बोला सर आपको जो करना है ना, वो आप ही को करना है, ठीक है। तो इसमें टीचर को फ्रीडम होना जरूरी है, ये मेरा मानना है, और ये मैंने फ्री हैंड दे रखा है गाइस। तुमको जितना ज्ञान लेना है ना, बटोर लो, बस इस चीज की वैल्यू करना सीखो, कद्र करना सीखो, और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करो जिनको सही मायने में इसकी जरूरत है, ठीक है। मतलब सभी बच्चे जो है उतने ज्यादा बोलते ना एग्जैक्टली, या उनके पास उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत जरूरी है हमारा जो एम है वो पूरा हो रहा है, बिकॉज हमने जो सर वो जो ऐप जो डेवलप हुआ है ना, हर किसी के पास पहुंचना है। एग्जैक्टली कभी कभी कोई रहता है जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता है। Right. काफी स्टूडेंट्स ऐसे हम लोगों ने भी देखे हैं कि सर पैसा नहीं है मेरे पास, में कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो राजीव सर, संजीव सर दे रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग को एडवांटेज उठाना चाहिए। हम सब दे रहे हैं Basically ऐसा हो गया। नहीं मतलब ये इनफैक्ट जैसा सर ने बोला, एडू मंत्रा की टीम आपको दे रही है, तो उसका वैल्यू करना चाहिए बच्चों। और जैसे सर ने बोला कि 10th के बाद जो 11th में आपको गैप रिलैक्स नहीं करना है। जैसे अगर आपने सपना देखा ना कि मेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो 10th के बाद 11th 12th में कंटिन्यूसली और रिगरस स्टडी करना पड़ेगा। एकदम प्रॉपर फ्लो में जाओ, जो भी गाइडेंस लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, जो भी नोट्स वगैरह है सब हमारे तरफ से मिलेगा, बस आपका साथ चाहिए। और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गैप लाया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। और कोई भी टॉपिक का वीडियो है सर, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। ऐसा नहीं कि अभी सर का समझो 5th एपिसोड आपने आज चालू किया, आज एजू मंत्रा आपने ज्वाइन किया और 5th एपिसोड से चालू किया। 5th एपिसोड में अगर आप देखोगे तो सीधा स्टार्ट आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से देखो, कोई भी अगर आप टॉपिक स्टार्ट करते हो, जैसे भी रंजीत सर का वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 का जो भी हम लोग का चैप्टर है उसका एपिसोड 1 से स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। एंड सेम वे आई एम रिकॉर्डिंग फॉर केमिकल काइनेटिक्स,
तो केमिकल काइनेटिक्स का भी एपिसोड 1 से अगर आप देखना चालू करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यही नहीं, कुछ पॉइंट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट बताया जाए तो उसको जस्ट नोट कर लो। ओके, सीरियसली स्टडी चालू कर देना है क्योंकि हमें कुछ करके दिखाना है। ओके सर, अभी मैं एक्चुअली एंड करना चाहूंगा बस इतना। देखो, मैं एक अभी ये चीज हमारे ऑफ स्क्रीन में बातें चलती है, पर मैं आपसे शेयर करना समझता हूँ जरूरी है कि टीचर तो कई आए यार। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा जहाँ पे प्रीमाइसिस है ना, और जितने लोग ऐसे ही कनेक्ट होते, मैं तो काफी टाइम होता है कि मैं फोन नहीं पिक कर पाता। टीचर्स तो कई आए, पर जो दिल से इनका कहीं ना कहीं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ हमको वाकई में उस जगह पे हेल्प करनी है जहाँ पे जरूरत है, तो मैं ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ रहा हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे सामने भी अगर कोई ऐसा टीचर है जो इस एम में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। बस देखो इतना है कि यही सेम कंटेंट, एग्जैक्टली यही कंटेंट अगर तुम कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो जो बहुत ही हाई लेवल फंडेड है, तो भाई तुम समझ रहे हो जिसने फंड किया है वो पैसे उठाएगा, जो लोग वहां मार्केटिंग कर रहे हैं वो पैसे उठाएंगे, टीवी पे चलाया जा रहा है वो पैसे उठा रहा है। तो मतलब कहाँ कहाँ पे आपका जो फीस है वो डिवाइड होके जा रहा है, ठीक है, इसलिए फीस उतनी बढ़ जाती है। हम जो टेक्नोलॉजी आज हम जो एड्यू मंत्रा का ऐप लाए हैं जो इस साल आया हुआ है ना, हम इसलिए इस प्राइसिंग में दे सकते हैं कि एक पहली बात तो वो स्केलेबल है, ठीक है, और दूसरी बात देखो चार्ज क्यों करना पड़ रहा है कि टीचर्स, भाई हम लोग अगर सब चीज छोड़ के अगर यहाँ पर उतर चुके हैं ना, तो एक बोलते हैं ना फैमिली को चलाने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, राइट। तो आपके भी पेरेंट्स हैं, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है अपनी फैमिली को रन करने के लिए। सो दिस इज अ थिंग जो जिसकी वजह से वो मिनिमम बेसिकली 999 वो चीज है ना पूरे साल में तुम डिवाइड कर लो पर डे, ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जो चीज जाने वाली है एक दिन में 3 लेक्चर अगर तुमको मिलने वाले हैं क्या चीज होगी। अगेन मैं बार बार वो चीज को अब क्योंकि रिवील हो ही चुका है तो मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आप YouTube से भी पढ़ना चाहते हो ना गाइस, तो YouTube पे भी जो रिकॉर्डेड कंटेंट होगे ना, इट विल बी लाइक अनमैचेबल। कई प्लेटफॉर्म पे जो रिकॉर्डेड चीजें मिलेंगी पेड में, वो आपको यहाँ पर जो YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आपको बस पढ़ने की चाह होनी चाहिए, ठीक है, बाकी हम तैयार हैं पूरा न्योछावर करने को, ठीक है। मतलब मैं लिटरली आज मैं सुबह ही सोच रहा था, मैं एवरीडे मॉर्निंग जब मैं मतलब ऑडिबल सुनता हूँ मैं कुछ चीजें जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसमें बस ये है कि भाई एक इंसान को कितने पैसे की जरूरत होती है, मतलब हमेशा मैं इस चीज को एनालाइज कर रहा होता हूँ। तो जब मुझे ये समझ में आता है कि नहीं मुझे जरूरत इतनी है नहीं, तो मैं क्यों मतलब इसको मैं ड्रेन करूं। मैं अपने जो हमारा जो भी सरप्लस होगा ना हमको गिव बैक करना है। तो एक एग्जैक्टली तो वो मेरा दिल से चाहना है और उसी लिए काम हो रहा है कि मतलब जब भी रहूंगा ना हम टीम ऐसी बनाए कि भाई जो वर्ल्ड क्लास काम करे, और बाकी पैसे कितने आ रहे हैं जेब में क्या है उससे हम मतलब सही में सर वो मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हो सकता है कि लोग गाड़ी में घूमे या जो भी कुछ करे, बट मैं उस चीज को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ और मैं उन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है। बस इतनी चाहत है कि भाई हमारी टीम उस लेवल तक पहुंचे और उस लेवल तक का सपोर्ट दे पाए, बेसिकली हर एक बच्चे तक हम लोग पहुंच सके। एग्जैक्टली क्योंकि आई थिंक 999 कोई भी इतना तो अरेंज कर ही सकता है, जैसे सर ने बोला 999 को अब तुम यूट्यूब पे देखो ना, यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री कंटेंट, आपको चलो पैसे भी देने नहीं है, आप ऐसे भी टाइम मोबाइल तो यूज करते रहे, तो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देखो कहीं ना कहीं। बच्चों यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बोलूंगा कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पे, हर एक मतलब मेरे वीडियोज हो या किसी भी सर के वीडियोज हो, सब प्रॉपर क्वालिटी के साथ प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे विदाउट एनी पेनी, मतलब आपको एक सिंगल रुपए नहीं देने हैं, तो भी आप अच्छा कर सकते हो, राइट। हमारे ये मेन हमारा एक जो सर ने अभी बताया आपको कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा बहुत आया है और आएगा, राइट, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। सो अगर हम क्वालिटी पे काम करते हैं और आप क्वालिटी रिजल्ट देते हो, हम तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और पैसे की बात ये है ना गाइस, सही मायने में अगर आप खुद बैठ के कभी एनालाइज करोगे ना या पेरेंट्स से बात करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा पैसा अगर किसी की जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स को दूर करता ना, तो मतलब जो है ना जो अंबानीज और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर आपको पता होगा कि भाई ऐसे लेवल पे जाके लोग और परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो उसका अंत वो नहीं है। उसका अंत ये है कि भाई हम कितना दे रहे हैं, हम जो ले रहे हैं उसका रिटर्न कितना दे रहे हैं, ठीक, एग्जैक्टली। तो फिलहाल आई थिंक कि थोड़ा टॉपिक ऑफ टॉपिक हो गया, बट जो भी चीजें वो कन्वे होनी जरूरी है। गाइज आज मैंने इंट्रोड्यूस किया है 2 हमारे
फैकल्टीज को। इसके अलावा आगे और भी जो भी टीचर्स हैं आपको इसी तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। बस अपना प्यार देते रहना जैसे मुझे दिया है, और तो बस इतनी ही चाहत है, और बाकी अब अपना काम करते रहो। हमें इससे ज्यादा आपसे कुछ और नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।